गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और हम यूटेट 2026 जो सितंबर में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था पहला टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले जो टॉपिक उठाया था वो था कार्बोहाइड्रेट। हमने कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसका हम दूसरा कंपोनेंट पढ़ते हैं जो कि क्या है, प्रोटीन है। तो आइए प्रोटीन को समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। जैसे कि हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारे लिए क्या मदद करता है, हमारे बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहले मदद करता है, यानी कि जो टिश्यू हैं उनको मरम्मत करने में मदद करता है। दूसरा, वृद्धि में मदद करता है। इस तरह से प्रोटीन हमारी बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है मेनली वो किस किस से मिलकर बना होता है, इसके अणु क्या क्या हैं। जैसे प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता था, यानी कि इसके क्या थे, अणु थे। वही जो प्रोटीन है वो किस किस से मिलकर बनता है, वो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी थे, प्लस इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर क्या रहते हैं, इसके अणु रहते हैं। इन अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्लियर है पहली चीज। दूसरा, प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दूसरा क्वेश्चन आता है यहां से, अगर प्रोटीन से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी कि अगर हिंदी में बात करें प्रोटीन की सूक्ष्मता इकाई या छोटी इकाई क्या होती है, सूक्ष्मता इकाई, उसको बोलते हैं हम एमिनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया मैं। यानी कि अगर हमारे पास एक प्रोटीन है, हमने कोई प्रोटीन लिया और पेट में जाकर जब वो बॉडी में जाकर डाइजेस्ट हुआ, अब वो डाइजेस्ट हुआ तो किस पार्ट्स में टूट जाएगा, वो एमिनो एसिड में मेनली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये कहाँ जाएंगे, हमारे सेल्स में जाते हैं, और सेल्स में जाने के बाद ये फिर खुद से क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो एमिनो एसिड हमारे पास आए ये कितने होते हैं, मेनली हमें पता है ये 20 होते हैं। कितने होते हैं एमिनो एसिड हमारे पास, 20 एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं टोटल एमिनो एसिड, कितने होते हैं, कुल अमीनो अम्ल। ये पेपर में पूछा जाता है कि टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं। ठीक है, अमीनो मैंने गलत लिख दिया, आगे को मात्रा आएगी इसमें। ठीक है, कुल अमीनो अम्ल कितने होते हैं भाई, 20 होते हैं। इस 20 में से हमने क्या कर रखा है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 2 कैटेगरी में किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा हमने इसको, एक कर रखा है भाई, एक बोलते हैं इसको एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड को बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। हाँ, अमीनो ऐसे लिखा जाता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल। और दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो ये 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करेगा। हमारे पास टोटल कितने अमीनो एसिड हैं, 20 है। और अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, इसको ये टोटल है 20। इस 20 अमीनो एसिड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा, एक को बोलते हैं एसेंशियल और एक को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। अब ये आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, या मैं नीचे लिख दूँ, जो हमारी बॉडी, यहाँ लिख देता हूँ यहीं पे, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो इसे कहाँ से लेते हैं, इसे भोजन के द्वारा लिया जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसे भोजन के द्वारा बाहर से
लिया जाता है, लिया जाता है। यानी कि इसको आपको बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं उसके थ्रू ये हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है मेनली जो हम बाहर से लेते हैं इनकी संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9। एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। टोटल कितने हैं? 20। 9 हो गए एसेंशियल, तो बाकी क्या होंगे? नॉन एसेंशियल। ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ये नॉन एसेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से ही होती है, हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ठीक है, बॉडी स्वयं बनाती है। ठीक है, ठीक है, इनकी ज़रूरत हमें बाहर से नहीं होती। देखो, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल। इनकी संख्या कितनी है? 11। जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, उनकी संख्या है 9। और ये हम कहाँ से लेते हैं? भोजन के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। इतना समझ आया? छोटी सी बात यह है, जो एमिनो एसिड वर्ड था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एमिनो एसिड के ना, प्रोटीन जो वर्ड था, प्रोटीन जो वर्ड है, प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन सबसे पहले यूज करा था बर्जेलियस ने। किसने यूज करा था? बर्जेलियस ने। ठीक है, किसने यूज करा था? बर्जेलियस ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रोटीन वर्ड यानी कि प्रोटीन शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया? तो जे बर्जेलियस। पूरा नाम क्या है इसका? जे बर्जेलियस। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जे बर्जेलियस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इतना समझ आया। पहला क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने होते हैं? टोटल 20 में से 9 तो ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जिन्हें हमें फूड के द्वारा बाहर से लेना पड़ता है, और 11 ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी स्वयं बनाती है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा जो प्रोटीन है ये किस अणु से मिलकर बनता है? तो ये बनता है भाई कार्बन। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, और S फॉर सल्फर। इनसे मिलकर प्रोटीन बनी होती है। ठीक है, इनसे मिलकर प्रोटीन बनी होती है। क्लियर हो यहाँ तक? तो आइए इसको हम आगे समझते हैं कि प्रोटीन के सोर्स क्या क्या होते हैं, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो समझते हैं आगे। ये तो देखिए प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शरीर का बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि शरीर बनाने वाले एक पोषक तत्व है। यह शरीर की वृद्धि, किसके काम आता है? वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत और नई कोशिकाओं बनाने में काम आता है, नई कोशिकाओं के निर्माण में काम आता है। ठीक है, प्रोटीन जो शब्द था, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने, ठीक है, किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था, जो भी हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरा, ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कैसा? ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो कि 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो किससे मिलकर बनते हैं? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और 20 को भी हमने डिवाइड कर रखा है 9 और 11 में। 9 क्या है? जो हमारी बॉडी को बाहर से चाहिए होते हैं, और 11 क्या है? जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। यानी कि ये नॉन एसेंशियल है और ये एसेंशियल है। ठीक है, क्लियर है? मानव शरीर का लगभग जो 20% भाग है वो किससे निर्मित हो रखा है? प्रोटीन से ही निर्मित हुआ है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है? एक बॉडी निर्माण फूड है। ठीक है, बॉडी को क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर है यहाँ तक? और ये देखिए यहाँ पे, ब्लड कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन करता क्या है? ये जो लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स जो होते हैं, ठीक है, ये लंग्स से क्या करता है? देखो यहाँ लिखा है, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स। ठीक है, ये लंग्स से सेल्स तक क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है, ब्लड के थ्रू जाती है ना। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। और जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको लंग्स तक लेकर जाता है। देखो, अमीनो एसिड में अगर मैं बात करूं इसकी, ब्लड कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जो ये हीमोग्लोबिन ही क्या काम करता है? ये लंग्स से सेल तक, कोशिकाओं तक लेकर जाता है, लंग्स से कोशिकाओं तक लेकर जाता है ये ऑक्सीजन को। किसको लेकर जाता है? ऑक्सीजन को। वहीं पर ये उल्टा क्या करेगा?
वापसी को क्या करेगा, सेल से लंग्स तक क्या लेके जाएगा, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, और सेल से लंग्स तक क्या लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। आप ध्यान रखना ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ब्लड, एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्लियर है, ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। फिर देखते हैं हम, इसके बाद आते हैं प्रोटीन के सोर्स। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत मेनली क्या क्या होते हैं, कुछ तो होते हैं वनस्पति स्रोत और कुछ होते हैं पशु स्रोत। यानी कि कुछ तो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और कुछ कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं वनस्पति स्रोत में, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोयाबीन। सोयाबीन जो है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। दूसरा दालें हैं, चना है, राजमा है, मूंग है, उड़द, मटर, मूंगफली, बादाम। मूंगफली को बोलते हैं गरीबों के बादाम, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे पीनट्स, ठीक है। तो क्लियर है, ये क्या है, आपके प्लांट सोर्सेज हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं एनिमल सोर्सेज की बात करूं, यानी कि जो एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, अंडा है, मछली है, चिकन है, मांस है, ठीक है। ये सभी क्या है, आपके एनिमल सोर्स है। इनमें सब में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या है, सभी प्रोटीन के सोर्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। इनको अच्छे से पढ़ लेना कि प्रोटीन के सोर्स क्या है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है भाई सोयाबीन में, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम किसमें, सोयाबीन में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको यहाँ क्या कहा गया है, आपको बोला गया है अब प्रोटीन के मुख्य कार्य। प्रोटीन का, मान लो आपने प्रोटीन आपकी बॉडी में है, तो उसका काम क्या क्या है, तो उसके मुख्य कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा, टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करता है, ठीक है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है। फिर है मांसपेशियों का निर्माण करता है, ठीक है, मसल्स बिल्ड करता है, ठीक है। तभी तो देखा होगा आपने, जो बॉडी बिल्डिंग करते हो प्रोटीन्स लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या हो जाते हैं, मसल बनती है, ठीक है। मांसपेशियों का निर्माण करता है। और दूसरा, एंजाइम और हार्मोन बनाने में मदद करता है। एंजाइम और हार्मोन बनाता है। आपको पता है एंजाइम क्या होता है, सभी को पता है एंजाइम क्या होता है, एंजाइम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एक क्या है ये, जैव उत्प्रेरक है। क्या है ये, एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। और जितने भी एंजाइम हैं, ऑल एंजाइम, ठीक है, ऑल एंजाइम जो हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यानी कि प्रोटीन, जितने भी एंजाइम है, सभी एंजाइम, मैं लिख देता हूँ सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम है वो सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बट सभी प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बट सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये लाइन याद रखना, एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाकर रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और क्या करता है, जो डिजीज होती है उनसे क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। बाल, नाखून और त्वचा को स्वस्थ रखना इसका एक मेनली काम है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तीसरा, ये वाली लाइन जो है कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी लगभग इतनी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, 4 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहां तक समझ आई। ये है प्रोटीन के मुख्य कार्य, ठीक है। मेन कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत और मांसपेशियों का निर्माण, ठीक है। और जितने भी एंजाइम है वो सभी क्या है, आपके प्रोटीन होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक समझ आया आपको। फिर आता है यहाँ पे जो बात आती है, यह आता है यहाँ पे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि कौन कौन सी डिजीज होती है। पहला क्वासिओरकर।
क्वासी-ओरकर जो है, क्वासी-ओरकर जो है ये मेनली 1 से 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनमें ये रोग देखने को मिलता है। क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी से होता है। अधिकतर 1 से 5 वर्ष के बच्चों में ये पाया जाता है। इसको पहचान क्या है कि इसमें पेट फूल जाता है बच्चों को। क्या हो जाता है, पेट फूल जाएगा और शरीर में सूजन आती है, बालों का जो रंग है वो बदल जाएगा। देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, देखो पेट में सूजन आ रखी है, ठीक है, बालों का थोड़ा सा रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या, क्वासी-ओरकर। तो किसकी कमी से होता है क्वासी-ओरकर? प्रोटीन की कमी से होने वाली एक डिजीज यानी कि एक रोग है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरास्मस। मेरास्मस जो है, ये जो मेरास्मस डिजीज है ये किसकी कमी से होती है? ये भी प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है भाई? प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है मेरास्मस। जो मेरास्मस रोग है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें जो बच्चा है बहुत दुबला पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुबला पतला। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपका, बिल्कुल दुबला पतला हो गया, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे देखो, बच्चे को ध्यान से देखो, ये क्या होगा, बिल्कुल दुबला पतला हो गया, ठीक है। और जब पेट फूलेगा तो क्वासी-ओरकर, जब पेट फूलेगा तो क्वासी-ओरकर, और जब दुबला पतला होगा तो मरासमस। क्या हो जाएगा? मरासमस डिजीज या रोग हो जाता है। क्लियर है? तो क्या सिम्टम्स है इसके? प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि आदमी बहुत दुबला पतला हो गया तो एनर्जी तो बिल्कुल लॉस हो जाएगी, और पसलियाँ दिख रही है तो समझ जाओ प्रोटीन की तो कमी है ही बॉडी में, ठीक है। बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है, शरीर की चर्बी और मांसपेशियां कम हो जाती है, यानी कि जो शरीर पे जो चर्बी यानी कि फैट है वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब प्रोटीन की कमी हो गई तो बच्चा क्या कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा आगे, ठीक है। तो इसलिए इन डिजीज का नाम है क्वासी-ओरकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये बॉल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, फिर सेकंड नंबर पे ये वाली है, ठीक है। समझ आया आपको? यहाँ पे ये इसके डायग्राम में इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। कई बार आपको डायग्राम के हिसाब से पूछ ले कि बताओ ये किस रोग में ऐसा होता है कि बच्चे का पेट फूल जाता है, तो ये प्रोटीन से होने वाली कौन सी कमी है, तो आप बोल सकते हैं क्वासी-ओरकर है, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन ऐप पर जो क्लास स्टार्ट हुई है वो अभी 21 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रखी है। हम यूटेट 2026 की संपूर्ण प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमने पेपर वन और पेपर टू मैथ साइंस और पेपर टू एसएसटी का भी कोर्स लॉन्च किया है, जिनकी मिनिमम फीस हमने 799 रखी गई है। अगर दोनों बैच कंबाइंड लेना चाहते हो आप तो उसकी फीस 999 रुपये रखी गई है, और ये लिमिटेड समय के लिए है। जल्दी से जल्दी जाइए हमारा बैच आप परचेस कीजिए, जहां हमने पूरी डिटेल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ा रखा है, और इसके PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन, ठीक है। हमारे जो एप्लीकेशन ऐप का नाम है वो है सारथी कोचिंग सेंटर ऐप, सारथी कोचिंग सेंटर ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे सारथी कोचिंग सेंटर ऐप से तो आपको ऊपर ही आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। आप डाउनलोड करिए और वहाँ जाके हमारा कोर्स परचेज कीजिए, यूटेट 2026 के नाम से होगा, ठीक है। वहाँ जाके आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसके और आगे पढ़ते हैं, इसको प्रोटीन्स के बारे में और जानते हैं। अब प्रोटीन की बात है, अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो दो रोग होते हैं, एक मरासमस और एक क्वासी-ओरकर। क्वासी-ओरकर में पेट फूल जाता है और मरासमस में क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है इंसान, हड्डियां दिखने लग जाती है, ठीक है, एनर्जी की कमी हो जाती है। लेकिन अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाए भाई, प्रोटीन की अधिकता हो जाए, बहुत अधिक प्रोटीन लेने से, जैसे कहीं जिम वाले जो लोग होते हैं जिम वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लोगे बाई चांस तो क्या जो किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, किडनी पर क्या पड़ता है, अत्यधिक दबाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी नहीं लेना है, आपको डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही क्या लेना है, प्रोटीन की मात्रा लेना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं ले लेना है किसी के भी कहने पे। दूसरा, शरीर में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ता है, ठीक है, आवश्यकता बढ़ जाती है ना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मेनली क्या है, किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले ले तो आपकी क्या है, किडनी, क्योंकि किडनी को ही तो प्योरीफाई करना है उसको, ठीक है। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसके कुछ MCQ हैं, इसके कुछ MCQ देखते हैं। इसमें बोला गया विच न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड।
कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो कौन होता है, ठीक है, विच न्यूट्रिएंट्स, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है, यानी बॉडी बिल्डिंग करने में हेल्प करता है। तो क्या कार्बोहाइड्रेट करता है? नहीं भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, तुरंत ऊर्जा देता है। ये क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या? तुरंत ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। किससे मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट? सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। फिर फैट, फैट अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक में। फिर आता है प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन तो करता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है? प्रोटीन है, ठीक है। फिर आता है डी ऑप्शन आता है विटामिन। विटामिन को हम आगे डिस्कस करेंगे। विटामिन क्या है? विटामिन मेनली 6 प्रकार का, ए बी सी डी ई के, ठीक है। तो इनके नाम पढ़ेंगे हम। नाम आप ऐसे पढ़ सकते हो, रथ, ये शॉर्टकट ट्रिक है, रथ एक टॉफी, ये इसकी ट्रिक है, रथ एक टॉफी। आर से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, एस से एस्कॉर्बिक एसिड, क से आ जाएगा कैल्सीफेरोल, और टो से टोकोफेरोल, और फ से फिलोक्विनोन, ठीक है। आप ऐसे इनके नाम याद कर सकते हो। ऐसे होने वाली जो विटामिन ऐसे होने वाली जो डिजिट है वो है रतौंधी। क्या होती है विटामिन ऐसे? रतौंधी। रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसको? नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन ऐसे कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नो टीयर्स, आंसू नहीं बनते भाई इसमें। क्या होता है? नो टीयर्स। तो विटामिन बी, विटामिन बी से जो होती है वो होती है बेरी बेरी। कौन सी होती है? बेरी बेरी। क्लियर है यहाँ तक? बेरी बेरी किससे होती है? विटामिन बी से। विटामिन सी से, एस्कॉर्बिक एसिड से होती है स्कर्वी। क्या होती है? स्कर्वी, ठीक है। मसूड़ों से खून आता है, ठीक है। मसूड़ों से खून विटामिन सी की कमी से आता है, ठीक है। डी होती है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। इससे कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। तो विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्लियर यहाँ तक? और विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। रक्त का थक्का, अगर विटामिन के की कमी तो रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये मेनली इसकी डिजीज है। इसको हम आगे डिस्कस, हम विटामिन वाले चैप्टर को हम पूरा डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। यहाँ ऑप्शन में विटामिन था लिखा हो तो मैंने उसको डिस्कस कर दिया आपके साथ, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। आगे लिखा गया है प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। प्रोटीन जो है किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, यानी प्रोटीन किससे मिलकर बना है? क्या ग्लूकोज से बनता? नहीं जी, ग्लूकोज तो किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। हाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज बनता कैसे है? फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इस ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च की फॉर्म में क्या करते थे? जमा कर देते हैं, ठीक है, संग्रहित करते हैं। आलू में, पोटैटो में स्टार्च का पता लगाने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? आयोडीन परीक्षण। आयोडीन परीक्षण में क्या होता है? आलू के ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डाली जाती है, ठीक है। अगर आलू का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो हम बोल देते हैं इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में। फिर आता है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमिनो एसिड। अभी आपने पढ़ा था जो प्रोटीन था वो किससे मिलकर बनता था? एमिनो एसिड से मिलकर बनता था। और कितने एमिनो एसिड होते हैं बच्चों? 20 में से 9 तो होते हैं एसेंशियल और 11 होते हैं नॉन एसेंशियल। 9 प्रोटीन हमें क्या लेने होते हैं? बाहर से लेने होते हैं फूड के थ्रू, और 11 प्रोटीन हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एमिनो एसिड, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेस्ट से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे तो इसका संपूर्ण निचोड़ हमने दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये कह रहा है कि जो प्रोटीन है उसकी कमी से कौन सी
डिजीज होती है, डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज का नाम बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं, मैं हिंदी में बता देता, प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज का नाम बताओ। तो स्कर्वी नहीं भाई, स्कर्वी तो होती है विटामिन सी से, किससे होती है? विटामिन सी से। रिकेट्स होता है भाई विटामिन डी से। गोइटर, ऑप्शन डी गोइटर होता है आयोडीन की कमी से, किससे होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, गोइटर को बोलते हैं घेंगा, क्या बोलते हैं इसको? घेंगा, गले पे सूजन आती है। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है घेंगा? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी डिजीज होती है भाई? घेंगा होती है। तो घेंगा भी नहीं है, स्कर्वी भी नहीं, रिकेट्स भी नहीं, तो क्या ऑप्शन बच गया? क्वासी-ओरकर। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, क्वासी-ओरकर। इसमें क्या होता है? पेट फूल जाता है, पेट फूलना, पेट का फूलता है, क्वासी-ओरकर में फूलता है। ठीक है, तो विच डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? क्वासी-ओरकर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है यहां तक। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कहने का मतलब यह है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये समझ लो आप, किस में पाया जाता है, या प्रोटीन का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला स्रोत क्या है, पाया जाता है। समझ गए, ये मीनिंग हो गया इसका एक तरीके से, पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? राइस, शुगर, सोयाबीन या बटर। तो आपको पता है राइस तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का हो गया। ठीक है, तो मेनली सोयाबीन, हमने अभी ऊपर डिस्कस भी करा था, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ये क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन याद रखना, मैक्सिमम, मैंने ऊपर लिखा भी था अभी आपको। ठीक है, मैक्सिमम लिखा था ना, तो ये सबसे सर्वाधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहां तक? फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, विच वन इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। निम्नलिखित में से पूर्ण प्रोटीन का सोर्स कौन सा है? ठीक है, कंप्लीट, देखो कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट प्रोटीन सोर्स में जितने भी आपको मैं बताऊं नॉन वेज एनिमल से जो प्राप्त होते हैं, एनिमल से जो प्राप्त होते हैं, एनिमल से, ये सभी क्या है? कंप्लीट है, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। ये क्या है? ये क्या है? कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, पूर्ण क्या है? ये पूर्ण प्रोटीन स्रोत है। वहीं पे सोयाबीन भी इसका क्या है? पूर्ण प्रोटीन सोर्स है। बट अगर मैं बात करूं दाल जो है वो क्या है? इसका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रखा निम्नलिखित में से पूर्ण प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है भाई? देखो चावल, गेहूं, आलू, ठीक है, ये तो सारे क्या हैं? वनस्पति वाले प्लांट से मिलते हैं। बट एग, अंडा क्या? एनिमल स्रोत है। क्या है ये? एनिमल स्रोत। और एनिमल स्रोत क्या होता है? कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है। तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स में सिंपल से याद रखो, एनिमल से जो मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, जैसे मांस, अंडा, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अंडा क्या हो गया? इसका प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, तो इनसे एनिमल से क्या क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है, पनीर मिलता है, मांस, और से कोई भोजन थोड़ी है मांस। ठीक है, लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, मांस खाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि किसी जीव की हिंसा होती है। आप आचार्य प्रशांत जी को सुन सकते हो, आदरणीय आचार्य प्रशांत जी इसके बहुत वो समझाते हैं लोगों को कि मांस का सेवन नहीं करना चाहिए जीव हत्या के लिए। आचार्य प्रशांत जी बहुत कुछ समझाते हैं डिटेल में। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी क्लासेस को सुनिए, समझिए उनको, इसके ऊपर वो बहुत अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो आचार्य प्रशांत जी को एक बार सुनिए, उनसे एक बार जुड़िए और समझिए उनकी बातों को कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मांस के ऊपर उनका बहुत अच्छा हुआ है। तो मांस को तो फूड कहेंगे नहीं हम, ठीक है, बट इसमें चैप्टर में हमें समझाने के लिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसके आगे देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आवश्यक अमीनो अम्ल वे है जो, यानी एसेंशियल एमिनो एसिड आर दोज विच। आवश्यक अमीनो अम्ल वे है जो, पूछ रहा है यहाँ पे, शरीर में अधिक मात्रा में बनते हैं, शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता,
केवल पौधों में पाए जाते हैं, केवल पशुओं में पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं जो, हमने क्या बताया था, दो प्रकार के अमीनो एसिड हैं, एक है आवश्यक और एक है अनावश्यक। हमने आवश्यक में, आवश्यक को बोलते हैं एसेंशियल, क्या बोलते हैं, एसेंशियल, और इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, नॉन एसेंशियल। तो जो एसेंशियल यानी कि आवश्यक हैं वो क्या करते हैं, बॉडी बाहर से लेती है, कितने, 9 बाहर से मिलते हैं, फूड से बाहर से। और जो अनावश्यक हैं ये बॉडी खुद बनाती है, बॉडी स्वयं बनाती है। तो ये क्या कह रहा है, आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं शरीर में अधिक मात्रा में बनते हैं, गलत बात हो गई। केवल पौधों में पाए जाते हैं, गलत बात। केवल पशुओं में पाए जाते हैं, गलत बात। लेकिन अगर ऑप्शन बी को पढ़ो आप, कैन नॉट बाई सिंथेसाइड बाई द बॉडी इन सफिशिएंट क्वांटिटी, शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता, क्योंकि शरीर इसको नहीं बनाता। देखो आवश्यक वाले को शरीर नहीं बनाता, कहां से लेते हैं, फूड से, बाहर से लेते हैं इसको, ठीक है। अगर नॉन एसेंशियल होते तो शरीर खुद बनाता है, ठीक है, ये नहीं बनाता, शरीर फूड से लेते हैं। तो क्या कह रहा है, शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन आर मेनली मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स, प्रोटीन मुख्य रूप से किन तत्वों से बने होते हैं, यानी प्रोटीन मुख्यतः किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने सबसे पहले यही डिस्कस करा था कि जब मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की, मैं जब बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की बात की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और जब प्रोटीन की बात की जाती है, प्रोटीन की जब बात की जाती है बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। तो ये आपको पहला ही ऑप्शन दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो पहले ही ऑप्शन उड़ा दो इसका, ठीक है, एंड नाइट्रोजन। सल्फर नहीं लिख रखा है, सल्फर भी होता है बट यहाँ पे ऑप्शन में यही फिट बैठ गया, ठीक है। केवल कार्बन एंड ऑक्सीजन से नहीं भाई, कैल्शियम एवं फास्फोरस से नहीं, लोहा एवं आयोडीन से नहीं, तो यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन हो रहे हैं मैच, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं प्लस करके सल्फर भी लिख दो, ठीक है, अपने पढ़ने के लिए, बाकी ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन 1 सही। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को पहचानना है। पहला है ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, मैंने इसको पहले ही ऊपर डिस्कस कर रखा था, जितने भी एंजाइम होते हैं, मान लो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक परिवार है, प्रोटीन क्या है, एक परिवार है, और एंजाइम जो है, एंजाइम जो है इस परिवार का सदस्य है, इस परिवार का एक सदस्य है, ठीक है। और एंजाइम का इस परिवार का क्या है, एक सदस्य है। तो जितने भी एंजाइम हैं वो सभी प्रोटीन हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य होंगे तो परिवार में तो आएंगे ना, परिवार का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो एंजाइम ये है और प्रोटीन ये है, ठीक है, ये एंजाइम है और ये प्रोटीन है, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है सभी प्रोटीन एंजाइम है, गलत बात है, तो ये क्या है, गलत बात है। पहला ऑप्शन तो है सभी प्रोटीन एंजाइम है, गलत। सभी एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है, ये बात सही है, ठीक है। आगे सभी विटामिन प्रोटीन है, नहीं। प्रोटीन ग्लूकोज से बने होते हैं, नहीं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो सेकंड ऑप्शन ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम सभी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, सारे एंजाइम प्रोटीन ही हैं, ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं, एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। अब आता प्रोटीन है लेकिन एंजाइम नहीं। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ कह रहा था कि निम्नलिखित में से कथन सुनिए कि सभी, यहाँ पे हमने इस पर टिक किया था कि सभी एंजाइम प्रोटीन है। हमने क्या किया था, सभी एंजाइम क्या आते हैं, प्रोटीन है, बी ऑप्शन पे टिक किया था। लेकिन अब हम समझ रहे कौन से ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन है और कौन से ऐसे प्रोटीन है जो एंजाइम नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है ये लिखा गया है प्रोटीन है लेकिन एंजाइम नहीं है, यानी कि प्रोटीन तो है भाई पर एंजाइम नहीं है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, एंजाइम नहीं है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। कोलेजन है, केराटिन है, प्रतिरक्षी है,
और इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ से बनता है ये? अग्न्याशय से, ठीक है। अग्न्याशय में, अग्न्याशय क्या है, करो यहाँ पे मैं बात करूँ अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, अग्न्याशय, अग्न्याशय, नयाशय। अग्न्याशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या ऐसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि उन ग्रंथि को कहते हैं जो हार्मोन और एंजाइम, जो हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों को निकालते, दोनों का स्त्रावण करती है। एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है, यानी कि निकालते, स्त्रावण करती है, ठीक है। 3 प्रकार की मेनली हम ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ पढ़ते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्सिस ग्लैंड। एंडोक्राइन क्या होती है? जो ओनली हार्मोन रिलीज करती है उनको बोलते हैं एंडोक्राइन। जो ओनली एंजाइम रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं हम मिश्रित ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। और अग्न्याशय क्या है? आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन मिश्रित ग्रंथि का एक उदाहरण है? तो अग्न्याशय क्या है? आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है। और ये कौन क्या क्या निकालती है? ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, और बाकी उसके एंजाइम रिलीज करते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे तो अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको क्या बोला गया है? प्रोटीन है लेकिन एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम नहीं है। अब यहाँ लिख रखा है एंजाइम के उदाहरण। जो प्रोटीन है ये सभी क्या है? एंजाइम है, और साथ साथ में क्या है? ये प्रोटीन भी है। जैसे अमाइलेस, ठीक है, अमाइलेस है, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। अब और लाइपेज है। देखो ध्यान से देखो, अमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। हम एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात को यहां समझते हैं। प्रोटीन को, अब हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्टिव करने यानी पचाने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, पचाने वाले एंजाइम। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रिप्सिन, या पहला लिख देता हूं पेप्सिन। तो पहला लिख देता हूं पेप्सिन। पहला क्या है? पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, ठीक है, और एक है इरिप्सिन, ये होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ये सभी क्या है? प्रोटीन को, ये इसको छोड़ो, इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी प्रॉपरली। आप इन दोनों को ध्यान रखो, एक पेप्सिन है और एक ट्रिप्सिन है। ये 2 एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं। जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है? यहाँ पे थोड़ा सा तीर का निशान इस पे जा रहा है, आपको लगेगा ये है इसका आंसर, ये नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये 2 हैं, ठीक है, एमाइलेस भी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से आपको लगेगा कि कहीं एमाइलेस भी तो नहीं है, एमाइलेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है? 2 ऐसे एंजाइम है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या नाम है उनके? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अब जो लाइपेज है, लाइपेज जो है वो वसा को पचाने में मदद करता है। किसको? वसा को, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? लाइपेज करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आगे पढ़ते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन से देखो हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट पता चली कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से 2 एंजाइम यूजफुल होते हैं, एक पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन। और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? लाइपेज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं तक है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप सब लोग अगर ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो और यूटेट का पूरा सिलेबस हमारे साथ मिलकर कंप्लीट करना चाहते हो, तो अब आप हमारे एप्लीकेशन ऐप सारथी कोचिंग सेंटर, सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन है, COA कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूटेट पेपर 1 में आपको 799 रुपये में अवेलेबल है आपके लिए। और पेपर 2 वो चाहे मैथ्स/साइंस हो, चाहे वो SST हो, ये भी आपको 799 रुपये में अवेलेबल है। अगर दोनों पेपर आप लेना चाहते हो तो 999 रुपये में अवेलेबल है। और ये ऑफर सीमित समय के लिए,
तो जल्दी जुड़िए, क्लासेस अभी 21 जुलाई से स्टार्ट हुई है और अभी आपके पास टाइम है। आज 30 तारीख हो गई है, कल 31 है और ये ऑफर 1 तारीख तक ही है, यानी कि आपके पास कल और परसों का ही टाइम है। परसों का कल का टाइम है आपके पास 31 तारीख। अगर आप कल में ये कोर्स परचेस करते हो तो आपको फीस पड़ेगी मात्र 799 रुपये या 999 रुपये। परसों हो सकता है इसकी फ़ीस आपको ज़्यादा पड़े, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और हमारे साथ यूटेट की जो यूटेट का सफ़र है उसको और अच्छा बनाइए और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है या परेशानी है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 90 27 32 10 83। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो या आपको अलग से मोबाइल नंबर आपको एप्लीकेशन ऐप पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको कोर्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम है या यूटेट से रिलेटेड कुछ भी आपको कोई भी बात पूछनी हो, मैथ साइंस में कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की सारी बात। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारा कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट भी मिल सके। हर हर महादेव। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।